हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि वर्मा बुक से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्मा बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, वर्मा बुक में, गेस्ट पेपर में, वहाँ से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, 2025 में जो क्वेश्चन आया उसको बस छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा कर लीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए जो कि 2025 में नहीं पूछा गया था, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 2000 यानी कि 25 के दूसरे बार जब एग्जाम हो रहा है तब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं समझा भी देंगे समझाने वाला, बाकी आप देख लीजिए और इसको याद कर लेना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझौता किसे कहते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन का समझौता के नाम और संरचना के सूत्र लिखना है। ठीक है, समझौता किसको बोलते हैं, तो ऐसे भिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचना समन्वय अर्थात समन्वय कहलाता है। ठीक है, और इस घटनाक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, समयोता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ब्यूटेन का बोला गया कि समायोग बनाना है। ठीक है, तो आराम से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, और ये हम लोग 10 हाइड्रोजन लगा दिए। अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो दूसरा नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन को ला के इधर नीचे लगा देंगे। ठीक है, कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, इसे नीचे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का दूसरा इसका समयोता बन जाएगा। ठीक है, आइसोटॉप्स बन जाएगा। तो दोनों का नाम, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का 2 बनेगा। ठीक है, ब्यूटेन का 2 बनेगा, और ये पेंटेन का 3 बनेगा। एक नॉर्मल, तो सीधा सीधा 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। सीधा सीधा 5 कार्बन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 5 हो गया, सब में हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड होना चाहिए, अबंधन कितना 4, 1 2 3 4, और साथ जहाँ खाली बच जाएगा वहाँ पर हाइड्रोजन लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके, तो हम लोग का बन जाएगा क्या, C5 और H12 बन जाएगा इस तरीके से, C5 और H12 इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये हो गया एक नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद क्या करेंगे, आइसोपेंटेन में एक कार्बन छोड़ के, ठीक है, पीछे से 5 था ना, तो वो 5वां नंबर वाला छोड़ के तीसरा नंबर में उसको लाके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आइसोपेंटेन। आइसो मतलब तो ब्रांच। उसके बाद नियोपेंटेन में क्या होता है, जहां पर हम लोग नीचे लगाए थे एक और क्या करेंगे, उठा के लेके आएंगे आगे से और उसको ऊपर में लगा देंगे। ठीक है, यानी 1 2 3 इधर, एक नीचे 4, एक ऊपर कर देंगे कार्बन 5, तो ये हो गया इसका आइसोटॉप्स हो गया। ठीक है, समाई इस तरीके से आपको पेंटेन का बनाना है, तो बहुत आसान है, इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको बनाना है जैसे कि निम्नलिखित यौगिक के नाम लिखना है, ब्यूटेन से उत्पन्न एक कीटोन बनाना, मीथेन से उत्पन्न एक एल्डी एल्कोहल बनाना, प्रोपेन से उत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, इथेन से उत्पन्न एक एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ब्यूटेनॉल से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और मिथेनॉल से हम लोग मीथेन बना सकते हैं, और प्रोपेनॉइक अम्ल से बना सकते हैं, और इथेनॉल से बना सकते हैं, और प्रोपेनॉन से बना सकते हैं। ठीक है, और मिथेनॉल से ये बनाया जा सकता है, तो जो भी बनाने के लिए बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लिख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बना के आपको कुछ ना कुछ चित्र वाला आएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के आपको गेस्ट पेपर में चित्र वाला दिया है, या फिर देख लेना है कि ये प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करके जाना है। तो ये मानव चित्र बना देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीवा है, इधर मुंह है ना, ग्रासिका है, उसके बाद अमाशय ये वाला है। ठीक है, डायफ्राम है, उसके बाद पित्ताशय है, पित्त नली है, यकृत है, अग्नाशय है। ठीक है, पेरिसिका है, गुद्दा द्वार है, वृद्धांत यानी बड़ी आंत है, छोटी आंत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस बार कि अमीबा में पोषण का सहचित्र आपको वर्णन करना था इस बार, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये वाला हम लोग इस बार नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ, बस और कुछ नहीं। जैसे ये ऐसे 2 तरीके सुझाए जिनसे जैव निम्नीकरण पदार्थ को प्रभावित करता है, तो कुछ आपको यहाँ से पढ़ के बता देना है। ठीक है, पढ़ने वाला चीज़ है। जैसे ये क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचा, तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हम बोलते हैं आएगा, बोलते हैं नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन वही नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज रहता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति और ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, लेंस में, तो लेंस सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, और उसका आवर्धन मैग्निफिकेशन याद होना चाहिए, क्या होता है, H1/H2 H2/H1 इक्वल टू V/U, ये होता है उसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब निकल जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। ठीक है, तो ये सब हम लोग लिख देंगे, इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय के समय सूर्य के रफ्तार क्यों प्रतीत होता है, ये देख लेंगे, अगर नहीं आया होगा इस बार तो इसको हम लोग याद करके जाएंगे। ऐसा वाला एक करके जाना है। ठीक है, इसको संतुलित करना है, एक हम अभी करके दिखाएंगे कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई वाला छोटा वाला उठा लेते हैं, जाके समझ में आएगा। ये CH4 है प्लस O2 है, गिब्स, इसमें हम लोग क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलेगा। अब करना कैसे है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में करना है, बचा क्या, कार्बन, कार्बन को पहले करते हैं, इधर भी एक इधर भी एक, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को करेंगे, इधर 2 और उधर 1 है, यहाँ 2 है और एक इधर 1 है, 3 है, तो 3 को पहले 4 बनाएंगे, यहाँ 2 लगा देंगे ना,
यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया। अब हम लोग पास में ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 करना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन भी 4 हो गया। इस तरीके से ये बैलेंस हो गया, ठीक है, संतुलित हो गया। इस तरीके से आपको संतुलित करके जाना है, संतुलन वाला संतुलित करने के लिए भी एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम क्या होता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि कैल्शियम सल्फेट कार्बोहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम का ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है, केमिकल फार्मूला नेम है। तो बोला इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करने से यह जल के एक 3/, यानी एक मतलब 1.5 बोल सकते हैं ना, 1/2 जो होता है ना, 3/2 अणु त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। तो पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है कि CaSO4 2H2O यानी जिप्सम है, इसको गर्म किया 373 केल्विन में, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया CaSO4 हाफ H2O बन गया, ठीक है, क्योंकि 2H2O था तो 3/2 H2O उड़ गया, ठीक है, ये बन गया, भाप बन गया। 3/2 H2O क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो ये हो गया हम लोग का पूरा कैसे बनाते हैं हम लोग जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम हम लोग कैसे बनाते हैं, जिप्सम को हम लोग बनाने के लिए क्या तरीका होता है वो बताना है कि जिप्सम होता क्या है और इसको गर्म करने पे क्या होता है, बनाते नहीं है ना, कि 373 में गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग बताना है, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के साथ समझाइए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि आयन ऑक्साइड यानी Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया तीव्र होती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका रेलवे ट्रैक में जो जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, यही वाला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है, Fe2O3। तो Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम को मिला के गर्म की मतलब मिलाया जाएगा तो क्या बन जाता है हीट करने पे, ये बन जाता है Fe, आयरन बन जाता है, प्लस Al2O3 बन जाता है, ठीक है, और ऊष्मा देता है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने में उपयोग किया जाता है और क्षार युक्त मशीन के पल पुर्जों को भी जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 उपयोग बता देना है। अगला क्वेश्चन है कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारक संचालित करता है, ये अपने पढ़ के बता देना है, ठीक है। धातु में विद्युत का संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से धातु विद्युत धारा प्रवाह में अल्प विरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नर और मादा जनन हार्मोन के नाम बताना है। तो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना, और मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोस्टेजन, और ये एस्ट्रोजन का कार्य है द्विलैंगिक लक्षणों का विकसित और जनन शक्ति का विकास करना। प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है भ्रूण में विकास एवं पोषण में सहायता देना, ठीक है। तो ये काम हम लोग बता दिए। ये जो फिगर है इसको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। ABCD आपका नाम बताना है। ए में पराग कण होगा, बी में वर्तिका होगा, सी जो दिख रहा है ये केंद्रक है, ठीक है, निर्दिष्टिक केंद्रक है, और डी में अंडाशय होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसका कार्य भी लिखना है। पराग कण का क्या क्या मतलब, पराग तथा निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तिका कण के अंकुरन के समय पराग नलिका के बीजांड तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। और निर्दिष्ट केंद्रक निषेचन में भाग लेना, और अंडाशय मादा जनन अंग के मुख्य भाग के रूप में निषेचन और फल तथा बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसका नाम भी बताना है, इसका कार्य बता देना है, ठीक है। इस तरीके से करके जाना है। देखिए, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस बार पूछा गया था कि पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तो पार्श्व क्रम में जोड़ना है तो इसको नहीं करके जाना है, हम लोग सीरीज क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, सीरीज में जोड़ के जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो R = R1 + R2 + R3 ये वाला प्रूव करके आपको जाना है, ठीक है। और साथ में ओम्स लॉ का सत्यापन करके जाना है, ओम्स का नियम का, ठीक है, ओम का नियम का सत्यापन करके जाना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए प्रयोग वर्णन करना है, ठीक है, या अरेस्टेड प्रयोग को वर्णन करना है, कैसे तरह अरेस्टेड प्रयोग किया गया था, ठीक है, साइंटिस्ट अरेस्टेड का प्रयोग कैसे किया गया था। हम लोग लिख सकते हैं आराम से कि अरेस्टेड ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया है कि जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी चालक में हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, विद्युत धारा पास करेंगे, तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। मान लेते हैं कि AB एक तार है, हम लोग पास में AB यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार है, जिसके निकट में चुंबक की सुई NS रखा हुआ है, ठीक है। तो चुंबक की सुई मतलब एक कंपास को रख दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है। तार से होकर जब विद्युत धारा नहीं बहती है तो सुई में विक्षेप नहीं होता है। तो इसमें जब हम लोग कोई भी करंट पास नहीं करें तो कोई भी वायर जो है, ये सॉरी निडिल जो है हिलेगा नहीं, ठीक है। जबकि जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की सुई जो है विक्षेपित हो जाती है, थोड़ा सा ही हिल जाता है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेपण की दिशा भी बदल जाता है। अगर पहले मान के चलते ऊपर से करंट आ रहा था नीचे की ओर, तो इसका दिशा कुछ और होगा, और नीचे से अगर हम करंट को उधर ले जाएंगे तो विक्षेपण की दिशा भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि चुंबकीय व्यवहार करता है, ठीक है, कोई भी विद्युत चालक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण को लिखना है। ठीक है, तो बहुत आराम है कि चुंबक क्षेत्र के 3 गुण लिखना है कि ये बंद वक्र होती है, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और ध्रुवों के समीप क्षेत्रीय रेखाएं ये घनी होती है। ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, देख लीजिएगा आप लोग, है ना, मेरा ही वीडियो देख लीजिएगा पड़ा हुआ चैनल पे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको करके जाना है, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा NaSO को बना के बताना है। ठीक है, किस तरीके से बनता है ये आपको बताना है, इसको कर लीजिएगा, उतना टाइम है नहीं कि आपको हर एक चीज़ समझा दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बस समझा दे रहे हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो है ना ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2, 8 और 1, यानी इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके प्लस करके दिखा देंगे उधर, और एक दे दिए तो प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या 2 और 6 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको 8 होने के लिए यहाँ, क्योंकि यहाँ 8 होता है लास्ट वाला ऑर्बिट में, तो यहाँ 8 होने के लिए 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, लेना होगा, तो इधर दिखाएंगे, तो ये O2 माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक साथ कैसे करेंगे, तो देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम के पास में एक ही है, इसलिए क्या करना होगा, 2 सोडियम मिल के इसको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, 2 सोडियम मिल के इसको एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और इधर 6 पहले से था, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा चूंकि 2 सोडियम है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो Na2 प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास में 6 था और 2 लिया गया है, उसको सबको दिखा देंगे। ठीक है, ऊपर में हम लोग -2 आयन दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे -2 आयन, तो ये बन गया हम लोग का सोडियम का इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा कैसे बनता है वो बता दिया। ठीक है, नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड को खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण के कारण बताना, कि कार्बन आखिर इतना यौगिक कैसे बना पाता है, तो बताना है कि इसके 2 कारण है मुख्यतः। ठीक है, कार्बन के अत्यधिक यौगिक की रचना करने के कारण अनेक है, जिनमें से प्रमुख ये है। ठीक है, कार्बन यौगिक में संकलन का गुण होता है, यानी कार्बन 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 ऐसे जुड़ते चला जाएगा, ये संकलन का गुण होता है, ये स्टेबल भी होता है। ठीक है, इसके दूसरा है कार्बन में चतुर्थ संयोजकता का गुण होता है, यानी कार्बन कार्बन तो जुड़ेगा, साथ में इसमें 4 ऐसा बॉन्ड बना सकता है, इधर इधर इधर, चारों जगह हम लोग फिर से कार्बन लगा सकते हैं, फिर ये आगे चल के ये कार्बन कार्बन इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये भी कार्बन कार्बन इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो ये कारण है जिसकी वजह से बहुत सारा क्या यौगिक बनाने के यौगिक बना लेता है। ठीक है, और कार्बन के परमाणु आपस में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ एकल बंधन, द्विबंधन, अब त्रिबंधन से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कार्बन जो है ना सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इतना यौगिक बना पाता है। ठीक है, और लास्ट लिखेंगे कार्बन के यौगिक समयोता प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके आइसोटॉप्स भी बन जाते हैं ना, अभी हम लोग देखे थे ना, ये ब्यूटेन और पेंटेन का आइसोटॉप समयोता देखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि समजात श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाना है। तो कार्बन यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों का प्रकार्यात्मक समूह एक ही प्रकार्यात्मक समूह हो, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा एक ही होगा। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ OH है और यहाँ भी OH है, तो दोनों में तो प्रकार्यात्मक समूह एक ही है, OH है, और इसके बीच में अंतर देखेंगे CH2 का अंतर होगा। ठीक है, और लिखेंगे जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच में CH2 यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर रहता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करके जाना है। एल्काइन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सबसे सरल एल्काइन का नाम बताना है, इलेक्ट्रॉन संरचना के माध्यम से इसको दिखाना भी है। तो वैसे असंतरित हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, सबसे सरल अगर एल्काइन देखेंगे तो C2H2 होगा, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको एसिटिलीन के नाम से पुकारा जाए। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे तो 2 इधर हो जाए कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ भी 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर फिर से बता दें तो हम लोग बना सकते हैं इस तरीके का कि 2 हो गया हम लोग का, 2 हो गया कार्बन, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से शेयर कर लिया, और बाकी ये वाला सही रहेगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 2 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से 6 और इसका 2 8 हो जाएगा, ये सही है ना, ऐसे आपको बना देना है, नीचे दिया भी है। एल्काइन का भी कहाँ करते हैं, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने में करते हैं। ठीक है, नीचे छिप गया, बाकी अपने गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर देखा जाए समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं बता ही दिए। ठीक है, ये भी बता ही दिए। ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न कर धातु को वेल्डिंग करने में भी इसका किसका एल्काइन यानी किसका एक और नाम था एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विषाणु नेफ्रॉन का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, ये चित्र एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा है, अच्छा से बुक में देख लीजिएगा, वर्मा वाला जो टुडे बुक आता है उसमें अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से देख के सीख लीजिएगा, या फिर अपना यूट्यूब से देख लीजिएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, अच्छे तरीके से बताया गया, इसको करके जाना है। और हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है ये बताना है, ये प्रक्रम कहाँ होता है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र के वसा का पाचन लिखा हुआ है ना, यहाँ इसको पढ़ लेना है, इसका और भी क्वेश्चन है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, पूरा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंग निर्धारण कैसे होता है ये अच्छा से पढ़ के जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कि नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। जब एक्स बोला वाई के साथ मिलेगा तो मादा बनेगा, जब एक्स बोला एक्स के साथ में मिलेगा तो नर मिलेगा। ठीक है, ये पूरा अच्छे से समझाया गया, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ और भी है, जैसे कि भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव को किस प्रकार लाभान्वित होते हैं, ये सब क्वेश्चन खुद से पढ़ के जाना है। ओजोन क्या है और यह किस परितरी परितंत्र को किस किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको आपको करके जाना है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, इसको करके जाना है कि अम्ल वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करती है जबकि वर्षा जल करती है। ठीक है, तो वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो हम लोग उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ठीक है, आश्रित जल जो होता है H+ आयन अलग नहीं होते हैं, और वर्षा जल में आयन जो है ना अलग होता है। ठीक है, अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है, आयनों की उपस्थिति के कारण ही वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन का आंसर। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है ये बताना है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक और कतना उच्च होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इसके जो है आयनिक गलनांक उच्च होता है। ठीक है, इसको कर लेना है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखना है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कि ये प्रायः रेशेदार, ठोस और कठोर होते हैं, ये सब पढ़ लेना है। गलनांक इसका कितना उच्च होता है ना, ये प्रायः ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब है। एक जीव के नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता पड़ती है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ये फिगर याद करके जाना है। ठीक है, एक तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी कुछ पार्ट पढ़ के जाना है कि ए में जो दिया हुआ है अंडाशय का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय है। बी नंबर में क्या है, फिलिपियन नलिका है। ठीक है, फिलिपियन ट्यूब है, ये फिलिपियन ट्यूब। ठीक है, इसके बाद इसका कार्य का देखेंगे तो अणुओं में अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे कि निषेचन में सहायता करना, निषेचन में सहायता करना भी इसका काम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख दिए दोनों का कार्य। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है, इसको भी करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरोध मतलब क्या, रेसिस्टेंस। तो बोला प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा को प्रभाव में रुकावट डालता है, इसका SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, आर के बारे में बात करें, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई किसका, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि कोई तार है जिसकी मोटाई कितना है ना, उसकी मोटाई अनुप्रस्थ, अगर कम मोटा है तो उसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित, ज़्यादा मोटा है तो उसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, इसके पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्या चीज़ें बना है, मान कोई आयरन से बन गया है, कोई कॉपर से बन गया है। ठीक है, तो कॉपर वाला क्या होगा, ज़्यादा अच्छा से विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन का आंसर। बाकी ये सब है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको करके जाना है, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, इसको आप रोक के, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आपको पढ़ के जाना है। संगलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण देना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक द्वि या त्रिबंधन में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संगलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु और परमाणु समूह यौगिक के परमाणु और परमाणु के समूहों को विस्थापन कर उनका साथ ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे। अच्छा, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो असंतरित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं जब क्रिया उत्प्रेरक उपस्थिति में कराया जाता है। जो उत्प्रेरक होता है, ठीक है, कैटलिस्ट, कौन, निकेल और ये जो दिया हुआ है। ठीक है, इसके तो जब इसका इथाइन को हम लोग करेंगे कैटलिस्ट के द्वारा तो इथिन बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा यानी तेल को संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य तेल को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको पढ़ के जाना। अच्छा, मिसेल क्या होता है, ठीक है, मिसेल और ये स्वैप का फंक्शन, ठीक है, याद करके जाना है। साबुन कैसे काम करता है वो, और मिसेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, उसको याद करके जाना है। ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। मनुष्य में श्वास तंत्र का चित्र बनाना है। ठीक है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, बना के फिर बताना है कि नासा गुहा, मुंह हो गया, कंठ हो गया, ठीक है, श्वास नली हो गया, प्रधान श्वास नली हो गया, फुसफुस हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको बना के जाना है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है वो आपको समझाना है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ के याद करके समझा दीजिएगा। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो ये बता देना है। ठीक है, मेंडल के प्रयोग के द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है, तो ये वाला पढ़ के आपको बता देना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है कि उपचयन अपचयन क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग योग और वृद्धि होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
ये हो गया हम लोग कॉपर और ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्सीजन ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे उपचयन, ठीक है। अपचयन में वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उदाहरण का बात करेंगे तो ZnO है प्लस C, तो जिंक ऑक्साइड है, अब देख रहे हैं सिर्फ जिंक बन गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्यों मिलाता है, तो बताना है कि ताज़ा ताज़ा दूध का जो ये pH मान होता है 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है, ठीक है। दूध की दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है, तो बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध का जो क्षारीय प्रकृति है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का प्रकृति क्षारीय हो जाता है, जो कि जल्द खट्टा नहीं होता, यानी कि दूध जल्दी खराब नहीं होता मिलाने से, अम्लीय होने या दही बनने से रोकता है, इसलिए दूध को दही बनने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, ये इसको भी कर लेना, भर्जन और निस्तापन में अंतर, ठीक है, कि क्या होता है। तो भर्जन मतलब इस अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और निस्तापन में अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये प्रायः सल्फर यस्क के लिए उपयुक्त होता है, और ये प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, और ये सब क्वेश्चन है, ये सब बना लेना है, ठीक है। बाकी जो भी गेस्ट पेपर में दिया है, गेस्ट पेपर पढ़ के जाइए, ज़्यादा काम करेगा। ये पिक्चर आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी आपको करके जाना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नाम सहित चित्र बनाना है, ठीक है। तो शिरा, धमनी, वृषक, मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, तो ये हो गया हम लोग का पूरा मानव उत्सर्जन सिस्टम का पिक्चर, ठीक है, इसको पढ़ के जाना है। तो नीचे क्वेश्चन में दिया है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और इन घटकों का कार्य क्या होता है वो भी बताना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है, याद करना पड़ेगा, हालांकि याद किए होंगे। ये चित्र एक बार देख लीजिए, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह के चित्र को आपको करके जाना है। तो ये नाम वगैरह लिखने के लिए आपको करके जाना है, ठीक है। ये प्रक्रियात्मक समूह का नाम बताना है क्या क्या है, ये सब पहचानना है कौन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, है ना। और साबुन और अपमर्जक में अंतर, 3 अंतर भी आपको कर लेना, साबुन और अपमर्जक में, ठीक है। तो अंतर शायद पूछा था क्या, इस बार देखना पड़ेगा। तो ये देख के आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा बताना था, अब आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए, समय है आपके पास में 2-3 घंटा, इसमें सारा चीज़ रिवीजन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम देखेंगे कितना हम लोग जो बताया गया क्वेश्चन से मैच कर रहा है ना। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।